ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत, ऋषि मुनि, जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो वहां पर प्रयागराज में आकर के न केवल वहां पे पूजा पाठ या जो तिथियां होती हैं उस दिन स्नान करते हैं। लोग दान देने, लोग गंगा में स्नान कर करके, संगम पे स्नान कर करके पुण्य के लिए, और तमाम आयोजन होते हैं। वो साधु संत ऋषि मुनि जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो महाकुंभ के समय पर आकर के कम से कम हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती है। इस तरह की व्यवस्थाएं ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। माँ गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा माँ बह के जाती हैं। और जो माँ गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से, और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। अखिलेश जी, सर यूसीसी लग आज हम सब लोग परिवार के सदस्य हरिद्वार में जो भारतीय परंपरा और हिंदू परंपरा के तहत अनुष्ठान होते हैं, पिंडदान, उसी पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा के किनारे हम लोगों ने पूजा की है और ये अनुष्ठान मोक्ष के लिए और आत्मा की शांति के लिए यहाँ के पंडित जी के माध्यम से हम लोगों ने कार्य कराया है। चाचा हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हमें परिवार के सदस्यों के साथ जो अनुष्ठान करने आना पड़ता है वो हम लोग करने आए हैं। 2 साल में दोबारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी कांग्रेस इसका पालन करते हुए नजर मोदी झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे, ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं। हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं है।